हेलो दोस्तों, जॉब लाइन चैनल में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम देखते हैं जॉब लाइन चैनल में जो रिक्रूटमेंट आया है। सो वो NHPC की तरफ से आया है, जो हरियाणा से निकाली गई वैकेंसी है। PSU है, जो गवर्नमेंट PSU, उसमें ये वैकेंसी आई हुई है। हम इसके बारे में जानेंगे, जो हाइड्रो पावर प्लांट की तरफ से है। हम इस जॉब को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। यहाँ पे जो रेंज ऑफिस है, NHPC ऑफिस कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 33, फरीदाबाद, हरियाणा से इसका पोस्टल कोड दिया गया है और CIN नंबर दिया गया है। और उसके बाद हम नीचे देखते हैं, NHPC अ प्राइमरी शेड्यूल अ मिनी रत्ना कंपनी ऑफ 70.95%, जो कंपनी का वोन करती है, कंपनी वोन करती है रत्नप्रिया को, जो रत्नप्रिया में जो उसका वो 70.95 है ओनेट शेयर। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिगेस्ट हाइड्रो पावर कंपनी इंडिया एंड लीडर डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। NHPC हैज फॉर कमिशनेड 22 हाइड्रो प्रोजेक्ट, 22 हाइड्रो प्रोजेक्ट है, जो इसमें 2 सोलार है और 1 विंड पावर प्रोजेक्ट है। और कैपेसिटी जो है इसकी 7,097.20 मेगावाट, इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इन जॉइंट वेंचर है। NHPC along the sub dealer and JV also aggressively expanding in the renewable energy portfolio, including hydro, solar and wind power. It has 16 projects with 10,489 megawatt capacity in construction stage, 8 projects with the 4,297 मेगावाट कैपेसिटी के साथ, और क्लियर स्टेज पे जो है 3 प्रोजेक्ट है विथ एक 1,130 मेगावाट कैपेसिटी के साथ। सर्वे और इन्वेस्टिगेशन स्टेज NHPC has been earning profile for the last many year of growth turnover। लास्ट ईयर का जो टर्नओवर है इसका, वो टर्नओवर है 9,379.98 करोड़। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद जो प्रॉफिट है इसकी 3,537.71 करोड़ ड्यूरिंग FY 2021 और 2022 में है जो प्रॉफिट है। उसके बाद हम नीचे की तरफ देखते हैं, इसमें जो वैकेंसी निकली हुई है वो पोस्ट ग्रेड पे स्केल, जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है। इधर हम देख लेते हैं उसको। आज जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए जो वैकेंसी है, उसमें आपको पे आउट जो देंगे वो 29,600 से लेके 1,19,500 तक देंगे। 3 ईयर का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और 60% मार्क्स होना चाहिए। ST SC PWD कैंडिडेट के लिए 50% होना चाहिए, जनरल वालों के लिए 60% होना चाहिए। जो इसमें वैकेंसी है, जो बैकलॉग वैकेंसी है वो 6 है। ST SC
और ओबीसी के लिए एक एक वैकेंसी है। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन बीटेक इसमें मांगेंगे विदाउट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा एंड नॉट एलिजिबल अलाउड। जो रेगुलर डिप्लोमा नहीं किया वो एलिजिबल नहीं है इसमें। सो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए जो है वो भी 29,600 से लेके 1,19,500 है, जिसमें कि 3 ईयर का डिप्लोमा इसमें भी वही दिया गया है। 3 ईयर का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में रेगुलर टाइम होना चाहिए, कोई गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट की तरफ से 60% मार्क्स होना चाहिए। जनरल वालों के लिए ST/SC OBC के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो है बीटेक है विदाउट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा के साथ नॉट एलिजिबल। जो फुल टाइम किया है वही एलिजिबल है। और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए जो दिए गए 29,600 वही पे ग्रेड है, और 1,19,500 29,600 से लेके 1,19,500 तक ग्रेड पे जो पे स्केल दिया गया है। और 3 ईयर का फुल डिप्लोमा होना चाहिए रेगुलर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, जिसमें 60% मार्क्स होने चाहिए। जनरल वालों के लिए ST/SC वालों के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी एलिजिबल होंगे। और बीटेक इसमें भी दिया गया है। जूनियर इंजीनियर जो है E+E&C के लिए S1 क्लास में 29,600 से लेके 1,19,500 तक 3 ईयर का डिप्लोमा और रेगुलर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसमें 60% मार्क्स होने चाहिए। सभी में क्राइटेरिया 60% का है ओपन वालों के लिए। और जो इसमें टोटल वैकेंसी है 10 वैकेंसी है। ऊपर के में सभी में देखिए यहाँ पे मैं ये बताना भूल गया तो बता देता हूँ। ये इलेक्ट्रिकल जो सिविल है, सिविल में 149 वैकेंसी है, और सिविल में 149 वैकेंसी है, और अपना इलेक्ट्रिकल में 74 वैकेंसी है, और मैकेनिकल में जो है 63 वैकेंसी है, और यानी 63। और इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन में 10 वैकेंसी है। सुपरवाइज़र IT में 9 वैकेंसी है, जिसमें कि वही BSc भी है। BCA BSc कंप्यूटर साइंस एलिजिबल है, और 60% मार्क्स होना चाहिए ओपन वाले के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है 30/6/2023 तक फॉलोइंग द मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वाले भी एलिजिबल है। सॉफ्टवेयर वेब मोबाइल डेवलपमेंट, पाइथन, PHP, Django, एंगुलर, रिएक्ट, वर्डप्रेस, रिएक्ट नेटिव, फ्यूचर नेट ETC सब आप इसमें देख लीजिएगा, वो सब आना चाहिए। सुपरवाइज़र जो सर्वे का है उसमें भी वही सेम पे स्केल है, 29,600 से लेके 1,19,500, और इसमें 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए आपका सर्विंग में। इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी 60% इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें भी बीटेक है और डिप्लोमा भी है। नीचे की तरफ चलते हैं, इसमें वैकेंसी 19 है। और नीचे की तरफ चलते हैं जिसमें अकाउंट में 26,000, वही पे स्केल सभी में सेम है, जिसमें CA पास होना चाहिए, इंटर CMA पास होना चाहिए। और टोटल वैकेंसी जो है 28 वैकेंसी है। उसके बाद हिंदी ट्रांसलेटर के लिए जो है वो 27,000, इसमें पे स्केल देखिए चेंज हो गया, 27,000 है, जो कि 27,000 से लेके 1,05,000 तक है। मास्टर डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, हिंदी, इंग्लिश और इलेक्टिव सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल, मास्टर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी, इंग्लिश हिंदी एज द इलेक्टिव सब्जेक्ट।
डिग्री लेवल पास कैंडिडेट आर एलिजिबल अप्लाई। जो डिग्री लेवल का पास होगा वही अप्लाई कर सकता है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है एक्सपीरियंस 30/6/2023 से गिना जाएगा। और टेक्नोलॉजी की तरफ से ये गवर्नमेंट PSU है और ओनली और 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिसर्च टेक्निक्स इन हिंदी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट डिग्री डिप्लोमा ट्रांसलेटर फ्रॉम इंग्लिश हिंदी वॉइस वर्सा रिकॉग्नाइज इंडियन इंस्टीट्यूट। इसमें जो वैकेंसी है आपकी 14 वैकेंसी है टोटल। उसके बाद ड्राफ्टमैन सिविल में जो वैकेंसी है उसमें 25,000 पे स्केल से लेके 85,000 पे स्केल है। इसमें मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, ITI, ड्राफ्टमैन सिविल एंड NCVT, NTS, NAC ये सब जब पास आउट हो तो ये सब NCVT में पास होना चाहिए। ड्राफ्टमैन ITI की तरफ से जो सिविल का है उसमें 14 वैकेंसी है। उसके बाद ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का जो है 25,000 से लेके 85,000 है। और मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए जिसमें ITI, ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ट्रेड NCVT से होना चाहिए। इसमें 8 वैकेंसी है टोटल। उसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए जो है ABCDNE इतने DVT दिए गए हैं। पोस्ट रिसीव्ड ऑफ PWBD ये जो दिया गया है करंट वैकेंसी टोटल 14 वैकेंसी है जिसमें जूनियर इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सभी में एक कैटेगरी दी गई है सबकी, जो कि आप अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ ये जो आपके सब्जेक्ट दिए गए हैं, मिनिमम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश हिंदी एग्जामिनेशन ड्यूरेशन जो है इंग्लिश हिंदी में 2 उसमें लैंग्वेज में पेपर रहेगा, इंग्लिश और हिंदी में एग्जामिनेशन ड्यूरेशन जो है 3 घंटे का है, यानी 3 आवर्स का 180 मिनट का। टोटल मार्क्स जो है 200 मार्क्स का होगा पेपर। और सब्जेक्ट जो है फॉर JR जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए सुपरवाइजर, IT सुपरवाइजर, सर्वे अकाउंटेंट एंड द ड्राफ्टमैन सिविल ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 200 क्वेश्चंस। पार्ट 1 कंसिस्ट 140। पार्ट 1 जो होगा वो MCQ होगा 140 मार्क्स का। और उसके बाद पार्ट 2 जो होगा वो 30 MCQ होगा। नहीं, पहला पार्ट 1 140 MCQs होगा और पार्ट 2 में 30 MCQs होगा और पार्ट 3 में 30 MCQs होगा। जिसमें कि पार्ट 1 में जो है कंसर्नेड डिसिप्लिन होगा और सेकेंड पार्ट में जो जनरल अवेयरनेस होगा और उसके बाद MCQ में रीजनिंग होगा 30। फॉर द हिंदी ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए 110 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन MCQ और डिस्क्रिप्टिव टाइप्स होंगे, क्वेश्चन करेक्ट डिसिप्लिन में होंगे और 30 MCQ जनरल अवेयरनेस के होंगे और 30 MCQ रीजनिंग के होंगे। मार्किंग जो होगा फॉर एवरी करेक्ट आंसर का होगा। हर गलत क्वेश्चन के ऊपर निगेटिव मार्किंग के जो है वो 0.25 मार्क्स है। So deducted all the descriptive question will the 10 marks each without any negative marking. No mark will be, यानी नेगेटिव मार्किंग का कोई मार्क्स नहीं होगा। फिर और जो आप मार्क्स राइट होगा उसमें से जो भी होगा कटना। सो नीड द कैटेगरी जो ब्रीफ में दिया गया है, कैटेगरी आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
जिसमें इधर नीचे की साइड www.nhpcindia.com लिंक वो दिया गया है, उसकी साइट जहाँ से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और हाँ, इसके पीछे आपको स्टार्ट जो डेट है, इसका ओपन डेट जो है 9 जून से है, और एंडिंग डेट फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है 9 जून और एंडिंग डेट 30 जून है। सो अभी ये नीचे की तरफ जो दिया है वो हिंदी में दिया गया है, सो आप इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। आयु वर्ष जो भी है।